नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द यूनिवर्सल योगी, जहां हम आपको पौराणिक कथाओं, रहस्यों और आध्यात्मिक कहानियों से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि देवताओं, ऋषियों और असुरों के बीच कई घटनाएं हुई, जिसका परिणाम किसी को वरदान मिला तो किसी को श्राप। लेकिन आखिर श्राप क्या होता है? श्राप यानी ऐसे शक्तिशाली शब्द जो क्रोध या दुख से उत्पन्न होते हैं और किसी के पूरे जीवन को बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक अटल सत्य बन जाता है, जिससे बच पाना लगभग असंभव होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक श्राप कितना शक्तिशाली हो सकता है? क्या गुस्से और क्रोध में कहे गए शब्द किसी के पूरे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं? भारत के पौराणिक इतिहास में कई ऐसे श्राप हुए जिन्होंने महाभारत, रामायण और अन्य कहानियों की पूरी दिशा बदल दी। हिंदू धर्म में श्राप केवल गुस्से में कहे गए शब्द नहीं होते, बल्कि ये इतने ताकतवर होते हैं कि इनसे देवता, दानव और यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए। आज हम आपको 5 सबसे भयानक श्रापों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने न केवल व्यक्तियों का भाग्य बदला, बल्कि पूरे युग पर असर डाला। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपको हैरान कर देगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, बात करते हैं पहले श्राप की, जो ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को दिया था। भारतीय पौराणिक कथाओं में ऋषि दुर्वासा को उनके तीव्र क्रोध के लिए जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि उनका गुस्सा जिस पर भी बरसता, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता था। एक दिन ऋषि दुर्वासा राजकुमारी शकुंतला के आश्रम में आए, लेकिन शकुंतला अपने पति राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी और उन्होंने ऋषि को उचित सत्कार नहीं किया। ऋषि दुर्वासा यह अपमान सहन नहीं कर सके और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया कि जिसे शकुंतला याद कर रही है, वह उन्हें पूरी तरह भूल जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर आपका सबसे प्रिय व्यक्ति ही आपको भूल जाए तो कैसा लगेगा? यही हुआ शकुंतला के साथ। जब वह राजा दुष्यंत के पास पहुंची तो उन्होंने शकुंतला को पहचानने से ही इनकार कर दिया। सोचिए, एक पल में सारा प्यार खत्म। इस श्राप ने उनकी प्रेम कहानी को पूरी तरह बदल दिया और वर्षों तक एक ना हो सके। दोस्तों, अगर आप शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी को अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे श्राप की। दोस्तों, इस श्राप ने तो स्वयं भगवान तक को नहीं छोड़ा। ये श्राप है गांधारी का श्री कृष्ण को। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या एक श्राप से भगवान भी नहीं बच सकते? आइए जानते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया तो वह बहुत दुखी थी। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके वंश का नाश हुआ, वैसे ही यादव वंश भी आपसी संघर्ष में खत्म हो जाएगा। श्राप का असर कुछ सालों बाद दिखा। यादव आपस में ही लड़ने लगे और अंततः पूरा वंश समाप्त हो गया। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को भी जंगल में अकेले एक शिकारी के तीर से प्राण त्यागने पड़े। ये उदाहरण है इस बात का कि श्राप से भगवान भी नहीं बच सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे महत्वपूर्ण श्राप के बारे में, जो श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया था। कई बार अमरता को वरदान समझा जाता है, लेकिन क्या हो अगर अमरता ही एक भयानक अभिशाप बन जाए? महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। जब श्री कृष्ण को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम 3000 वर्षों तक इस धरती पर भटकते रहोगे, तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे और तुम अमर हो जाओगे, लेकिन एक पीड़ा भरे जीवन के साथ। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस धरती पर जीवित हैं और भटक रहे हैं। अश्वत्थामा की गिनती 7 चिरंजीवियों में की जाती है। क्या होता है चिरंजीवी? क्या है अश्वत्थामा की कहानी? अगर आपकी दिलचस्पी ये जानने में है तो हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अब बात करते हैं श्राप नंबर 4, नारद मुनि का भगवान विष्णु को श्राप। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम को माता सीता से वियोग क्यों सहना पड़ा? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। भगवान राम और माता सीता को एक श्राप के कारण ही एक दूसरे से अलग होना पड़ा। कैसे? आइए जानते हैं। एक बार नारद मुनि को एक राजकुमारी से प्रेम हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी, लेकिन विष्णु ने मजाक में नारद का चेहरा बदसूरत बना दिया। राजकुमारी ने नारद को अस्वीकार कर दिया, जिससे वे क्रोधित हो गए और इसी गुस्से में नारद ने विष्णु को श्राप दिया, तुम भी अपने प्रियजन से वियोग सहोगे। इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान विष्णु को राम अवतार में माता सीता से वियोग सहना पड़ा। अब बात करते हैं आज के अंतिम श्राप की, जो ऋषि भृगु ने विष्णु को दिया। जब असुरों पर हमला हुआ तो उनकी रक्षा करने के लिए भृगु आचार्य की पत्नी ने अपनी शक्तियों से देवताओं को रोक दिया। घबराए हुए देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी और विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भृगु आचार्य की पत्नी का वध कर दिया। भृगु ने गुस्से में विष्णु को श्राप दिया, तुम्हें बार बार धरती पर जन्म लेना होगा और मानवों के सभी दुखों को सहना होगा। तो यही कारण है कि भगवान विष्णु ने इतने अवतार लिए। तो दोस्तों, ये थे हिंदू पौराणिक कथाओं के 5 सबसे भयानक श्राप, जिन्होंने इतिहास और भाग्य को बदल दिया। इनमें से कौन सा श्राप आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो के लिए द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।